हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या किसी भी टॉपिक पर अपनी होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और बिना उस प्रोसेस से गुजरे हम वो चीज़ ना तो सीख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। उस टॉपिक पर हमारी जो होल्ड है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, कभी डेवलप नहीं हो सकती। और उस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है IMFU। आई मतलब इम्पोर्टेंस। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ना पता हो, किसी चीज़ का हमें महत्व ना पता हो, हम उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते, हम उस चीज़ की तरफ इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। तो दोस्तों जिस भी चीज़ को हमें सीखना है, सबसे पहले तो हमें उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है। आई के बाद आता है M स्टैंड्स फॉर मीनिंग। हमें जिस चीज़ को सीखना है उसका मतलब पता होना चाहिए, उसका अर्थ, उसका मतलब पता होना चाहिए, ताकि हमें उसके बारे में बेसिक जानकारी मिल सके। तीसरी चीज़ है F मीन्स फंक्शन। हमें मीनिंग पता हो जाने के बाद उस एक चीज़ को जिसे हम सीखना चाहते हैं वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे काम करता है, ये पता होना चाहिए। और चौथी और सबसे आखिरी चीज़ है U स्टैंड्स फॉर यूज़, कि इतना सब कुछ पता होने के बाद हमें उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो जितना भी कुछ हमने सीखा है, जितना नॉलेज हमने गैदर किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको जो भी सिखाऊंगा उसे आप यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, ताकि आप उसे सीख भी सकें और याद भी रख सकें। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है वर्ब्स। मैं आज आपको वर्ब्स के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज हम वर्ब्स की टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में 3 कंपोनेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और हमें सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना चाहिए। आज हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। इतना तो हम सबको पता है कि वर्ब डायरेक्टली सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है और वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ बता रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्ब्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वर्ब्स की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर 80% जो डाउट्स हैं लोगों को, वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें वर्ब्स की नॉलेज नहीं है, उन्हें वर्ब्स के बारे में नहीं पता। दूसरी इम्पोर्टेंस जो वर्ब्स की आप समझ सकते हैं वो ये है कि जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज की आत्मा उसकी ग्रामर होती है, उसी तरह ग्रामर की आत्मा वर्ब होती है। अगर आप ग्रामर पर अपनी होल्ड मजबूत करना चाहते हैं, ग्रामर को समझना चाहते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो वर्ब के बारे में पता होना ही चाहिए। बिना वर्ब्स के बारे में जाने आप ग्रामर को सीख ही नहीं सकते। तीसरी इंपॉर्टेंस, नाउन वर्ड्स के बाद जो वर्ड्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो वर्ब्स के होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको वर्ब्स नहीं पता तो कितना बड़ा पार्ट आपने मिस किया हुआ है। तो चलिए, इम्पोर्टेंस के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब सीखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। एक और ज़रूरी बात है वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स हमें एक्शन को अलग अलग टाइम्स में बोलना सिखाती है। वर्ब्स की नॉलेज कि हमें पता चलता है कि पास्ट का अगर कोई एक्शन है, पास्ट का कोई सेंटेंस है तो उसे ऐसा बोला जाना है, फ्यूचर का कोई सेंटेंस हो उसे ऐसा बोला जाना है, प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है तो उसे इस तरह से बोला जाना है। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नाउन है या वो प्रोनाउन है, वो फिक्स है, वो बदलता नहीं। चाहे टाइम कुछ भी हो, राम चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, राम राम ही रहेगा।
ठीक है दोस्तों। लेकिन वर्ब आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेंटेंस को अलग अलग टाइम में डिवाइड करती है, अलग अलग टाइम से जोड़ती है, वो है वर्ब्स। तो वर्ब्स जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैंने आज पूरी कोशिश की है कि मैं आपको वर्ब्स के टाइप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको वर्ब्स के टाइप्स को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंस के बाद मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब की मीनिंग क्या है। दोस्तों, बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं, या अभी भी शायद आप ये सुनते हो कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। ये थ्योरी गलत नहीं है, पर मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक्शन वर्ड्स ही वर्ब्स नहीं कहलाते, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब्स क्या कहलाते हैं। तो चलिए वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट के एक्शन, उसकी स्टेट, उसके पोजीशन या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ऐसे शब्दों को वर्ब्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए उसके फंक्शन समझते हैं। वर्ब का फंक्शन उसकी मीनिंग में ही निहित है। जैसे हमने उसकी मीनिंग देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, वैसे ही हम उसके फंक्शंस देखते हैं कि वर्ब्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो ये कि वो सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे गो, रन, स्विम, ड्रिंक, बहुत सारे एक्शंस है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना एक्शन है। एक्शन के बाद आते हैं स्टेट पर। वर्ब्स का दूसरा फंक्शन होता है कि वो सब्जेक्ट की स्टेट, मतलब उसकी हालत बताते हैं। जैसे शी इज़ इल, वो बीमार है, तो इल वर्ड क्या है, जो सब्जेक्ट की हालत को बता रहा है, और इसमें उसकी मदद कौन कर रही है, वर्ब इज़। तो ये जो वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, विल बी, शैल बी, ये सारी की सारी वर्ब्स यूज़ होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को बताने के लिए। तीसरा फंक्शन जो वर्ब्स का होता है वो होता है पोजीशन। वो सब्जेक्ट के पोजीशन को बताते हैं कि सब्जेक्ट के अधिकार, मतलब सब्जेक्ट की बिलोंगिंग्स क्या क्या हैं। और इसके लिए हम कौन सी वर्ब्स यूज़ करते हैं, कौन से शब्द यूज़ करते हैं, हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। जैसे मेरे पास ये चौक है, आई हैव अ चौक। ठीक है दोस्तों। और चौथा और सबसे आखिरी है कि ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे शी बिकेम अ प्रोफेसर, तो शी बिकेम अ प्रोफेसर, इनमें ऐसी वर्ब्स आती हैं बिकम, टर्न, सीम, टेस्ट एंड सो ऑन। जैसे दिस फ्लावर स्मेल्स गुड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो डायरेक्ट एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, उस तरह जो स्टेट बताने वाली वर्ब्स हैं और जो पोजीशन बताने वाली वर्ब्स हैं वो कोई भी डायरेक्ट एक्शन एक्सप्रेस नहीं करती हैं दोस्तों। मतलब ये किसी भी काम को होने को एक्सप्रेस नहीं करती है, ये सिर्फ स्टेट या पोजीशन बताती हैं। इसी तरह लिंकिंग वर्ब भी डायरेक्ट एक्शन कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ये सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं। चलिए, नाउ फंक्शन के बेसिस पे वर्ब्स को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो चलिए उन कैटेगरीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है मेन वर्ब्स। इस कैटेगरी में आते हैं एक्शन वर्ड्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं और जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं, मतलब ये, इनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं दोस्तों। ये सब मेन वर्ब्स के अंदर आती हैं। दूसरी है हेल्पिंग वर्ब्स। जो भी शब्द स्टेट या पोजीशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। आपने देखा भी होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है। एंड तीसरा लिंकिंग वर्ब्स, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी वर्ब्स सेंटेंस के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, कोई ना कोई जानकारी दे रही होती है, उनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको एक बहुत ही
स्ट्रेंज और एक बहुत ही दिलचस्प बात बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स की तरह फंक्शन नहीं करती दोस्तों, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स जब अकेले आती हैं किसी भी सेंटेंस में, जब हेल्पिंग वर्ब्स अकेले यूज़ होती हैं, जैसे ही इज़ अ बॉय, सपोज एक सेंटेंस है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये वर्ड अकेले यूज़ हुआ है, इज़। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में अकेले यूज़ होंगे, अकेले मतलब बिना किसी और वर्ब के, तो ये मेन वर्ब कहलाती हैं, इन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ आ जाए, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, ही, इसी सेंटेंस में ले लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू प्ले, सपोज एक सेंटेंस है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इज़ जो वर्ब है, जो वर्ड है, वो एक मेन वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है, गो, तो यहाँ पर इज़ क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और ऐसा सबके साथ होता है, जितनी भी स्टेट और पोजीशन वाले वर्ब्स हैं उन सबके साथ ऐसा होता है। जैसे अगर मैं हैज़, हैव, हैड की बात करूं, तो मैं कहता हूं कि मुकेश के पास एक कार थी, तो हम बोल सकते हैं मुकेश हैड अ कार, तो यहाँ पर हैड अकेला वर्ब है, तो यहाँ पर हैड एक मेन वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर हैड के साथ कोई दूसरा मेन वर्ब आ जाए, जैसे मुकेश हैड ड्रंक वाटर, मुकेश पानी पी चुका था, मुकेश हैड ड्रंक वाटर। अब यहाँ पर एक मेन वर्ब ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ये स्टेट और पोजीशन बताने वाले वर्ड्स जब अकेले यूज़ होते हैं बिना किसी और बिना किसी एक्शन वर्ड के, बिना किसी मेन वर्ब के, तो वो मेन वर्ब्स कहलाते हैं। और जब वो किसी ना किसी मेन वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब्स भी बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मेन वर्ब का काम एक्शन बताना है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का जो फंक्शन होता है वो होता है कि वो एक्शन के टाइम को बताते हैं कि एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है। जैसे अगर हम इज़ एम आर से कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, वॉज वर्ब लगाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो पास्ट का सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि वो एक्शन के टाइम को बताते हैं और मेन वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस को भी कंप्लीट करते हैं। ओके दोस्तों, और तीसरा लिंकिंग वर्ब्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मिस्टर सक्सेना बिकेम अ प्रोफेसर, तो मिस्टर सक्सेना एक प्रोफेसर बन गए, मतलब मिस्टर सक्सेना के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मिस्टर सक्सेना बिकेम अ प्रोफेसर। तो ये लिंकिंग वर्ब्स का ये फंक्शन होता है। चलिए दोस्तों, नाउ इतना पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज़ होती हैं, वो कभी भी मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ नहीं होती, है ना। जैसे विल, शैल और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, ये सब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज़ की जाती हैं, ये कभी भी मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो वर्ब्स हैं स्टेट और पोजीशन वाली, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और मेन वर्ब भी बन जाती हैं, लेकिन ये जो वर्ब्स हैं ये कभी भी मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी मेन वर्ब्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं, जैसे डू, डज और डेड। ये वैसे देखा जाए तो ये मेन वर्ब्स हैं, डू, डज और डेड, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। जैसे शी डज़ नॉट गो टू द मार्केट, आई डिड नॉट डू दिस, है ना। इसको मैं लिख के बता देता हूँ, शी डज़ नॉट गो, चलिए इतना ही लिखते हैं, शी डजंट गो। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक मेन वर्ब आई हुई है, गो, तो ये जो वर्ड डज है ये क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। जबकि सिंपली अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक मेन वर्ब भी है। जैसे ही
डज एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में डज एक मेन वर्ब है, बट जब वो किसी दूसरे मेन वर्ब के साथ आ जाती है तो तब उसका फंक्शन क्या हो जाता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों ये चार फंक्शंस जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे वर्ब्स के बारे में, उम्मीद है आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ब्स की कुछ और टाइप्स देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। दोस्तों मेन वर्ब्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी मेन वर्ब्स जिनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट हो वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने कहा ही किक्स अ बॉल। अब यहाँ किक तो मेन वर्ब है, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन वो क्या किक करता है, बॉल। मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर किक को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इंट्रांजिटिव, इसी का ऑपोजिट है, ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही ना। सपोज मैं यही सेंटेंस लिखता हूँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ही किक्स, है ना। या कुछ वर्ब्स जैसे आई गो, शी कम्स। ऐसी वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरा वीक और रेगुलर वर्ब्स। वीक और रेगुलर वर्ब्स दोस्तों ऐसी मेन वर्ब्स जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं और जनरली डी या ईडी लगा के बनाए जाते हैं, जैसे वॉक, वॉकड, वॉकड। ओके, जैसे लव, लव्ड, लव्ड। तो ऐसी वर्ब्स जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है और जनरली डी या ईडी लगा के बनाए जाते हैं, ऐसे वर्ब्स को दोस्तों हम बोलते हैं वीक या रेगुलर वर्ब्स। दोस्तों मुझे पूरी होप है कि आप डायरी और पेन लेकर के बैठे होंगे ताकि आप पॉइंट्स बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें, ताकि वीडियो के बाद आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, और आप ज़्यादा अच्छे से टॉपिक्स को समझ सकें। चौथी वर्ब होती है दोस्तों स्ट्रॉन्ग। अब इन्हें वीक वर्ब्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स जो है वो बहुत बनाना आसान होती है, इसलिए हमको इनको वीक वर्ब्स भी कहते हैं। और रेगुलर वर्ब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक रेगुलरिटी होती है इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तीसरा और चौथा है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स आप समझ गए होंगे, ऐसी वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग डिफरेंट होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जिनमें अलग अलग होती है, जैसे स्विम, स्वैम, स्वम, या ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब या इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही वर्ब्स के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वर्ब्स के टाइप्स समझ में आ गए होंगे। वर्ब्स से जुड़े हुआ और भी जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाइक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।